गुड मॉर्निंग भाइयों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। 10:30 हो रहे हैं सुबह के। आज हम करेंगे शोल्डर एंड आर्म्स सैटरडे वाला सेशन फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। क्वेश्चन था कल वाले व्लॉग में, ये हमारे शायद आलापान बनर्जी भाई ने पूछा था। बेसिकली जब वो किसी बल्किंग पे होता है कोई बंदा, तो वो कब तक सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज खा सकता है जिससे उसका वेट गेन होता रहे, एंड अगर उसका वेट गेन हो रहा है तो उसे कैलोरीज बढ़ाने की नीड है या फिर नहीं। तो जैसे भाई का वेट अराउंड 63 था, तो वो कुछ महीनों में या फिर कुछ टाइम में, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, 67 केजी हो गया था, राइट। तो उनका बेसिकली 4 किलो वेट बढ़ गया। तो उनका बेसिकली सवाल ये है कि अगर उनका वेट ऑलरेडी बढ़ रहा है तो उन्हें क्या एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ाने की नीड है या फिर नहीं, और ज़्यादा बल्किंग में। तो इसका सिंपल आंसर है भाई, एब्सोल्युटली नॉट। आपको नहीं बढ़ाना। अगर आपका वेट गेन ऑलरेडी हो रहा है स्लो पेस पे, सेम पर्टिकुलर सेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पे जो कि आप हर दिन खा रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं बढ़ानी अपने वेट गेन को बूस्ट करने के लिए। बिकॉज अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो भाई तुम कैलोरीज क्यों बढ़ाओगे। अगर तुम ज़्यादा कैलोरीज बढ़ाते हो एकदम से, तो तुम्हारा जो वेट गेन का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा, बट साथ साथ जो मसल टू फैट रेशियो होगा वो भी साथ साथ बढ़ जाएगा। आपका फैट ज़्यादा आएगा एंड मसल उतनी नहीं आएगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है ना, आप उस जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है ना, वो आप फोर्स फीड नहीं कर सकते मसल में कन्वर्ट होने के लिए। एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज ही यूज़ करती है हमारी बॉडी मसल में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज मत बढ़ाना। एंड हाँ, अगर तुम्हारा वेट स्टॉल हो जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तुम्हें तभी भी कैलोरीज नहीं बढ़ानी। मेक श्योर तुम सुबह रोज़ उठ रहे हो फ्रेश होने के बाद, खाली पेट, बिना कपड़ों के अपना रोज़ वेट नाप रहे हो सेम जगह पे एंड सेम टाइम पे फॉर द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स। अगर तुम्हारा वेट 9-10 दिन तक मतलब वो आ रहा है, थोड़ा स्टेबल है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, उस 10 दिन का एवरेज निकालो और उसे पिछले 10 दिन के एवरेज से कंपेयर करो। अगर तुम्हारा एवरेज कम हो रहा है या फिर मतलब बेसिकली मेंटेन्ड है, तो इसका मतलब है तब तुम्हें कैलोरीज बढ़ानी है। बिकॉज हमारा वेट रोज़ फ्लक्चुएट होता है। अगर तुम 2-3 दिन के बेस पे ही अगर अपनी कैलोरीज बढ़ा दोगे तो वो सही नहीं है। इसलिए एवरेज निकालना चाहिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से 9 से लेकर 10 दिन का। सो हाँ भाई, यही आंसर था। वेट बढ़ रहा है तो कैलोरीज मत बढ़ाओ जब तक तुम्हारा वेट ट्रूली स्टॉल ना हो जाए। एंड ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था एंड भाई यही नॉलेजेबल क्वेश्चन है। एंड ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछते रहना, बिकॉज मुझे इन जैसे क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये क्वेश्चन मासेस को कवर करते हैं। लाइक एक बंदे को नहीं, ये मेजॉरिटी बंदों को बहुत ही लार्ज स्केल पे उनकी कंडीशन को कवर करते हैं। इसलिए बढ़िया क्वेश्चन था। नाउ वी आर हेडिंग टू जिम एंड आई विल शो यू माई वर्कआउट। बहुत बढ़िया। सो टू स्टार्ट ऑफ विद द वर्कआउट वी आर डूइंग ओवरहेड प्रेस स्टैंडिंग वन। मैंने ये वाला व्लॉग आई गेस पर्टिकुलर सैटरडे वाला 2 हफ्ते पहले बनाया था, बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट हफ्ते ट्राईपॉड ख़राब हो गया था। मैंने बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में। जैसे कि मैं 80 kg 2 बार ट्राई कर चुका हूँ एंड दोनों बार फेल कर लिया है मैंने, जैसे कि तुम्हें पता ही है। सो लास्ट टाइम 70 kg के 5 निकले थे टॉप सेट के लिए मेरे। आज 75 kg का एक टॉप सेट लेंगे एंड आई बिलीव उसके 2 रेप तो आ जाने चाहिए भाई, क्योंकि हर बार ना मैं अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर देता हूँ एंड वो हमेशा कम निकलता है। तो एटलीस्ट 2 रेप तो आ जानी चाहिए। वार्म अप करते हैं, फिर डायरेक्ट 75 वाला दिखाता हूँ मैं आपको। 60 kg का बस एक वार्म अप लिया मैंने आज, वरना हर बार मैं एटलीस्ट 2 वार्म अप लेता हूँ उसके लिए। 60 kg का वार्म अप लिया आपके सामने एंड अब 75 kg ऑन द बार है। अलग से मैंने 5 की प्लेट लगा रखी है, प्लस एक जो मेटल वाला कैप है 2.5 किलो का है। तो टोटल मिला के 75 kg हो गया। टारगेट भाई 2 रेप का रहेगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। दो रेप्स तीसरा आ सकता था, बट ऑब्वियसली फॉर्म ज़्यादा ख़राब हो जाता है एंड फटीक बहुत ज़्यादा हो जाता। चलो भाई 2 रेप्स लेके चले थे एंड 2 आ गए हमारे। बाकी एक और बात बोलनी थी कि दिस मूवमेंट पर्टिकुलर स्पेसिफिकली फॉर मसल बिल्डिंग हाइपरट्रफी इज़ नॉट ग्रेट। आई गेस ये C टियर ऑप्शन होगा, फिर D टियर ऑप्शन होगा, बिकॉज इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसमें आपका कोर बहुत यूज़ होता है एंड इट्स जस्ट हार्डर टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड ऑन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। बट कुछ मूवमेंट होती हैं भाई जो हम बस वी जस्ट लाइक डूइंग दैम। आपके लिए वो डिप्स हो सकता है, डेडलिफ्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए वो ये है, अगर मुझे इससे एक वक्त को थोड़े सेक्रीफाइस गेन्स मिल रहे हैं विद इवन अ लिटिल मोर फटीग देन रिक्वायर्ड, देन आई एम गुड विद दैट। मैं वो चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे पसंद है एंड मेरा एक लाइफ टाइम गोल है कि 72 या 73 kg के अंदर अंदर मुझे इसके अंदर 100 किलो का एक रेप मारना है।
मेरा वो गोल है बहुत लंबे टाइम से, इसलिए मैं ये करता हूँ। प्लस मुझे बस ये पसंद है एंड इट्स जस्ट लुक वेरी अल्फा एंड हार्डकोर इन द जिम, मुझे अच्छी लगती है। बाकी भाई 2 रैप तो निकल गए हैं, आज अच्छा दिन जाएगा, मुझे लग रहा है अंदर से फीलिंग आ रही है ऐसी। फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड टुडे। 6 रैप आ गए इसके विद वेरी 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 गुड फॉर्म एंड स्टेबिलिटी। बाकी भाइयों आगे बढ़ने से पहले मैंने कल इंस्टाग्राम पे अपनी एक पोस्ट करी थी फिजिक पिक, एंड मतलब कल वाला जो मेरा सेशन था ब्लॉग, उसी में मतलब मैंने फ़ोटो खींची थी। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने जब अपनी अभी करंट फिजिक अपने पिछले साल वाले पीक कट से कंपेयर करी, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं स्लाइटली थोड़ा लीनर हूँ अभी इस टाइम। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे अंदर मसल मास ज़्यादा है, मतलब मैं थोड़ा सा कंपेरेटिवली लीन हूँ ज़्यादा लास्ट टाइम से। एंड प्लस मेरा वेट 4 किलो ज़्यादा है, बिकॉज लास्ट टाइम मेरा जो पीक कट था वो 64 या 65 kg के बीच में था, एंड अभी मेरा वेट 68.5 है। तो मतलब मेरा वेट ऑलमोस्ट 4 किलो से बढ़ा है, स्पेसिफिकली लीन टिश्यू मसल मास, क्योंकि मेरी लीननेस सेम है, सेम बॉडी फैट पे, मतलब मैं स्लाइटली ज़्यादा लीनर ही बोलूँगा, उसमें मेरा वेट 4 किलो ज़्यादा। इसका मतलब मैंने 4 किलो प्योर लीन टिश्यू ऐड करा है पिछले 1-1.5 सालों में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस है। टेकिंग इन कॉन्टेक्स्ट मैं 5 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये 4 किलो अराउंड मतलब 8.5 या 10 पाउंड के बीच में हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा रेट है मसल ग्रोथ का। एंड वी ऑल ओवर एस्टिमेट कि हम कितना गेन करते हैं बल्क में, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम अपने बल्क में 13 किलो गेन किया था 64 से लेकर 77 kg तक। एंड मैंने जब पूरा कटबैक करा तो पता चला कि मैंने बस 4 किलो लीन टिश्यू ऐड करा है। 13 किलो में से सिर्फ 4 किलो लीन टिश्यू था, सोचो। एंड जो बंदे अब 1 महीने में 5-5 किलो वेट गेन करते हैं, लगता है कि सारी मसल आ रही है। इन रियलिटी उनको मुश्किल से 200 या 400 ग्राम मसल होती है, बाकी सारा फैट एंड ग्लाइकोजन होता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी थी। एंड मेरी सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है शोल्डर एंड आर्म्स वाले एरिया में। आपको खुद दिख जाएगा स्क्रीन पे कि आप स्पेसिफिकली मेरे आर्म्स एंड शोल्डर को देखो, कितनी ज़्यादा मेरी में 3Dनेस एंड साइज ज़्यादा दिख रहा है। प्लस जो चेस्ट वाला एरिया है उसमें हल्की थोड़ी ज़्यादा मैंने सेपरेशन देखी है, थोड़ी ज़्यादा फुलनेस आ रही है। तो हाँ भाई, बल्क एंड कट काम करता है, स्पेसिफिकली अगर आप एक लीन बल्किंग करें एंड प्रॉपरली कट करें। बल्किंग ओवररेटेड नहीं है एंड बल्किंग कभी भी वॉल्ट नहीं होगी। मैं बल्क कभी फ्यूचर में करूंगा 101%। एंड आप सबको ये भी पता है कि मैं क्यों करूंगा, किस रीज़न के लिए करूंगा। सो या सो पिछले हफ्ते 52.5 से मारा था मैंने ये पहला सेट, जिसके मेरे निकले थे आई गेस 8 रेप्स। तो आज मैंने 30-30 लगा रखा है, बेसिकली 60 kg हो गया टोटल। तो एक तरीके से 7.5 किलो मैंने वेट बढ़ाया टोटल, एंड इसमें 5 रेप निकले जो कि अच्छे आए थे। तो येस, हेंस प्रोग्रेसिव ओवरलोड। भाई मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, राइट प्रोग्रामिंग सीख जाओ, मेरी तरह सालों के बाद ट्रेन करने के बाद भी प्रोग्रेस कर पाओगे, लिटरली एवरी अदर सेशन। एंड तुम्हें भी अगर करनी है तो भाई को डीएम करो, कोचिंग करते हैं साथ में ग्रो करेंगे, साथ में बिल्ड करेंगे, राइट। तुम्हारे सामने रिजल्ट है भाई। एंड फिजिक भाई बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है इस टाइम पे, स्ट्रेंथ वाइज एंड अपीयरेंस वाइज। सो या दैट्स गुड, रियली हैप्पी विद टुडेस परफॉर्मेंस सो फार। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, मैंने 60 kg लगाया था फर्स्ट सेट में। सेकंड सेट में ये अब है 53 kg। मैंने लिटरली दोनों तरफ 1.5 किलो की प्लेट लगाई है। एंड लास्ट व्लॉग में तो मैंने 1.25 kg की लगाई थी। एंड मेरे जिम में 0.5 kg की भी है, मतलब लिटरली 500 ग्राम की। तो मैं वो भी यूज़ करूँगा फ्यूचर में। ज़रूरी नहीं है भाई तुम्हें सिर्फ 2.5 किलो 5 किलो या फिर तुम्हें बस जो 5 का मल्टीपल होता है उसी में प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ वेट। तुम अगर लिटरली 300 ग्राम से भी प्रोग्रेस कर रहे हो ना, दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। योर मसल विल ग्रो। एट द एंड मैकेनिकल टेंशन ज़्यादा मिल रहा है, तुम्हारी मसल को ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ रहा है। योर मसल फाइबर आर एक्टिवेटिंग, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इवन फॉर दैट एक्स्ट्रा 300 ग्राम्स ऑफ वेट, इवन 200 ग्राम्स मैन। द थिंग इज वेट इज वेट। तुम्हारी मसल को अगर तुम ज़्यादा लोड दोगे बाय एनी लोड तो वो ग्रो करेगी, दैट्स इट। बड़े वेट पे इंक्रीमेंट मत करो, स्पेशली फॉर दिस आइसोलेशन एक्सरसाइजेज, जिसमें
बड़े बड़े इंक्रीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। सो टाइनी प्लेट्स को, माइक्रो प्लेट्स को प्लीज़ इस्तेमाल करो। दे आर लिटरली वेरी 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 गुड एज एन एडवांस्ड एंड एन इंटरमीडिएट लिफ्टर। नेक्स्ट इज आर केबल रोप हैमर कर्ल्स। लास्ट टाइम इसके 85 के भाई 7 रेप निकले थे, अब की बार टारगेट रहेगा 8 रेप्स मारने का। देखते हैं कैसा आता है। 2 3 4 5 6 7 भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लास्ट स्टेप गिनूँ या नहीं, क्योंकि तुमने भी देखा मैंने थोड़ा घुटने आगे कर लिए थे और ज़्यादा बॉडी मोमेंटम यूज़ कर लिया था। सो आई थिंक गिन लेता हूँ इससे, गिन लेता हूँ क्योंकि सिर्फ लास्ट स्टेप था। बाकी तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैं डंबल से नहीं करता, मैंने तुम्हें पहले बताया था। मैं केबल पे इसलिए करता हूँ बिकॉज डंबल पे लाइक एक तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्लस इस वाले में मैं अपनी पूरी, मैं खड़े होकर ऐसे नहीं कर रहा, तुमने देखा मैं अपनी बॉडी को पूरा पीछे ऐसे लीन कर रहा हूँ पूरा, जिससे कि मेरी बॉडी एज अ काउंटर वेट काम कर पाए इस रेजिस्टेंस के। बेसिकली स्टेबिलिटी बहुत रहती है, फोर्स प्रोडक्शन ऑन पीक रहता है जो कि हमें एक्चुअली चाहिए फॉर पीक मैकेनिकल टेंशन, एंड वो हमें मिल गया राइट। सक्सेसफुली इसमें भी प्रोग्रेस कर लिया हमने एक रेप से। अगेन सेइंग द पावर ऑफ राइट प्रोग्रामिंग एंड राइट नॉलेज, लेट्स गो। एंड हाँ एक और बात, इसका एक ही सेट करता हूँ मैं। अगेन सेइंग 1 सेट इज़ इनफ टू ग्रो, इसलिए अगर तुम मेरी वीडियोस नहीं देखते तो तुम्हें पता ही नहीं है कि एक सेट इनफ क्यों है। सो लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रॉन्ग होने का भाई एक कौन भी होता है कि मेजॉरिटी मूवमेंट में तुम्हें स्टेबिलिटी इशू बहुत ज़्यादा आएंगे, स्पेशली ऑन केबल मशीन। इसलिए मैंने तुम्हें पता ही नहीं दिख रहा है नहीं अलग से 25 किलो की प्लेट टांग रखी जिससे मेरी बॉडी नीचे रहे करते हुए। बाकी सेट की बात करते हैं। लास्ट टाइम 90 किलो के 6 रैप थे, अब की बार 90 किलो के 8 रैप हैं विद आई गेस 2 IRR। सो 2 रैप से प्रोग्रेस हुई है, प्लस टैंक में हमारी ज़्यादा एनर्जी थी, हम और पुश कर सकते थे। अगेन इसका भी बस एक सेट करूँगा बिकॉज प्रोग्रेस कर ली तो फालतू में मसल डैमेज इंड्यूस नहीं करना एंड बॉडी में फटीग जनरेट नहीं करना। सो इजी। इसका अगली बार जाता कि मैं फुल स्टैक ट्राई करने वाला हूँ 100 किलो का, देखते हैं कितने आते हैं। डैम मैन, आज का ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही है भाई, बहुत अच्छी जा रही है आज की ट्रेनिंग। सिर्फ मेंटेनेंस पे खाना स्टार्ट करने से इतनी प्रोग्रेस तुम कर सकते हो। इसलिए बल्किंग एंड कटिंग हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम हो गया जिम करते हुए 4 साल 5 साल एंड यू हैव अ कंफर्टेबल वेट जिसमें तुम अपने आप को देख के खुश हो मिरर में, तो तुम उस बॉडी फैट पे प्रोग्रेस कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। रिजल्ट तुम्हारे सामने है सिर्फ 10 दिन के मेंटेनेंस के बाद। सो इट वाज इजी एंड इट वाज रियली गुड। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट मूवमेंट पे जो कि हमारी हैक स्क्वाट काफ्स होने वाली है। ये पहली मूवमेंट है जिसमें आज सेम रैप निकले हैं 230 किलो से 5 रैप। बाकी मुझे एक बात शेयर करनी थी कि वी ऑल नो कि आजकल साइंस कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है एंड सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा उसका एक्सपोजर है। इस चक्कर में मेजॉरिटी बंदे समझने की बजाय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। एक्चुअली वो थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है उनके लिए। एंड मेरे हिसाब से ये इसलिए है बिकॉज मेजॉरिटी जो इन्फ्लुएंसर है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। वो क्लिकबेट के चक्कर में, ज़्यादा व्यूज़ एंड एंगेजमेंट के चक्कर में जानबूझ के क्लिकबेट टाइटल डालते हैं एंड गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे उनको ज़्यादा व्यूज़ मिले। एंड बात यह कि हमारी जनता इतनी गंवार है, वो खुद से रिसर्च नहीं करती, हाँ में हाँ मिला लेती है। एंड उससे बड़ी क्या बेकार बात है इंडियन ऑडियंस की, कोई उन्हें सही बताया तो उनकी ईगो हट हो जाती है एंड वो सुनना नहीं चाहते एंड वो कुछ सीखना नहीं चाहते। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉपर्ली एनाटमी के बारे में समझोगे, बायोमैकेनिक्स के बारे में समझोगे, सब कुछ समझोगे फ्रॉम अ लर्निंग माइंडसेट, तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज,
फिजिक अपीयरेंस एंड लिटरली एज अ पर्सन एवरीथिंग। मैं इतने सालों से ट्रेन कर रहा हूँ। मैं भले जब बिगिनर भी था ना, फ्रॉम द डे वन मेरे में एक लर्निंग माइंडसेट था कि भाई मुझे सीखना है चाहे कुछ भी हो। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू लर्न न्यू थिंग। कोई लिमिट नहीं होती सीखने की, डजेंट मैटर तुम कितने बड़े PhD हो या फिर क्या हो, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। एंड इस एटीट्यूड को अगर तुम अपनाओगे तो तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे, वेदर इट बी फिटनेस और लिटरली एनी अदर फील्ड। लर्निंग माइंडसेट रखो, खुद से अपने आप को एजुकेट करो एंड तुम्हें खुद दिख जाएगी तुम एज अ पर्सन कितना ज़्यादा ग्रो करोगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। यस। सो भाइयों दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा, नहीं मिला तो डिसलाइक कर देना, एंड अगर कुछ भी मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट ज़रूर करना कि तुम्हें कैसी लगी वीडियो। बाकी चैनल तो तुम्हें ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर पसंद आई वीडियो तो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। मैं ज़्यादा कुछ बाहर का दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं जिम में अपना वर्कआउट दिखाता हूँ जिससे मैं तुम्हें कुछ एजुकेट कर पाऊँ इस चीज़ को लेके। एंड आई गेस मैंने वो करा है आज भी, हर बार की तरह। आई होप सो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, सब ख्याल रखो अपना। वी आर लुकिंग गुड, रियल गुड।